देखिए क्लास 9 में लेसन 6 में है रेखाएं और कोण। अब तक मैं आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण ये सब हो गया था। संगत कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, संगत रेखाएं किसे कहते हैं ना, संगत कोण रेखाएं नहीं, रेखाएं किसे कहते हैं नहीं बताए वो हो गया। अच्छा, किसी सरल रेखा पर के कोणों का योग याद करना है। क्या याद रखना है? किसी सरल रेखा पर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी सरल रेखा है, इस पर जितना कोण बनेगा, यहाँ कितना कोण बना? 1 2 3 4 5 6 बना ना। ध्यान दो, लिखना नहीं है अभी, समझिए। ए बी रेखा है, रेखा पर जितना भी कोण बना एक बिंदु पर, तो यहाँ पर के कोणों का योग कितना होता है? 180। बने 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 6 कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी सरल रेखा पर के कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आसन्न कोण। क्या पढ़ेंगे? आसन्न कोण। ये आसन्न कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उसे आसन्न कोण कहते हैं। उसे आसन्न कोण कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक कोण बनाए, और यहाँ से एक रेखा और खींच दिए। क्या ठो कोण बना बताइए? टोटल मिला के कितने कोण है? 3 कोण है। टोटल मिला के 3 कोण है। लेकिन यहाँ पर इस कोण का नाम और इस कोण का नाम, ई कोण का नाम दे दीजिए 1 और इसका नाम दे दीजिए 2। तो एक कोण और 2 कोण में देखिएगा, यहाँ पर मान लिया जाए A है, यहाँ पर मान लिया B है, यहाँ पर C है, और ये रेखा खींचे ये D है। तो 2 ठो कोण हुआ। कौन ठो कोण हुआ? एगो कोण। ऐसे 3 गो कोण है, लेकिन 2 कोण हम लेंगे। एक कोण लेंगे A B D, A से B जाइए, B से D जाइए, तो 2 नंबर का कोण हुआ। और एक कोण ले लीजिए, कोण D B C, D से B जाइए, B से C जाइए, तो यहाँ पर दोनों कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ है। कौन भुजा उभयनिष्ठ है? तो BD। कौन भुजा उभयनिष्ठ है? BD। तो यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एगो खेल करते हैं कि मान लिया जाए 11 गो खिलाड़ी है। कितना खिलाड़ी है? 11 खिलाड़ी है, और इसको क्रिकेट खेलना है। तो क्रिकेट खेलने के लिए 2 गो टीम चाहिए, A टीम और B टीम। अगर इसमें दे दिए 5 आदमी और इसमें दे दिए 5 आदमी, क्या आदमी हुआ? 10 आदमी। लेकिन यहाँ पर एक आदमी और तो बच जाएगा ना, तो वो क्या बोलेगा? हम खेलेंगे। अगर वो आदमी इसमें दे देते हैं तो क्या वो हो जाएगा? तो ये टीम बड़ा हो जाएगा ना, ये टीम छोटा हो जाएगा, तो ये जीत जाएगा, नियमतः जीत जाएगा। अब खेल में जीते ना जीते बात अलग है, क्योंकि इसमें 6 गो है, इसमें 5 गो, तो ये बड़ा हो गया ना। तो ये क्या बोलेगा? नहीं, आपके पास नहीं रहेगा, इसको दे दीजिए हमको, तो इसके पास हो जाएगा। तो अब यहाँ झगड़ा हो जाएगा। इसको मांग रहा है ये A टीम वाला, इसको मांग रहा है B टीम वाला। तो A टीम वाला को दे देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और B टीम वाला को देंगे तो B टीम बड़ा हो जाएगा। तो उस टाइम में ये क्या बोलता है, 1 नंबर वाला एक प्लेयर क्या बोलता है, इसको दोनों तय किया कि ये काम करो, ये इधर से भी खेलेगा और इधर से भी खेलेगा। है कि नहीं? हम लोग उसको घरेलू भाषा में दूध दसला बोलते हैं कि नहीं? कभी ऐसे खेल खेले हो क्या?
तो ये कैसा है प्लेयर, ये है इसमें भी और इसमें भी, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर एक भुजा बी डी ऐसा है जो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, जिसके बिना ये कोण का संभव नहीं है बनना और इस कोण का भी बनना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए ए बी डी, तो यहाँ पर बी डी है, हेलो ठीक है। तो देखिए कि बी डी इसमें है कि नहीं है। और नीचे वाला कौन ले लेते हैं, कौन सी, डी बी सी, इसमें भी बी डी है, तो बी डी इसमें भी और बी डी इसमें भी है। इसका मतलब है कि इस कोण में भी बी डी और इस कोण में भी बी डी है। तो ऐसा कोण, दो कोण का ऐसा युग्म जिसमें दोनों में एक भुजा हो, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, दोनों में हो, तो वैसे कोण को हम बोलते हैं आसन्न कोण। चलिए इतना लिखिए जल्दी।